हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट भाई समीर। आज हम बात करने वाले हैं आपका एसी सर्विस कब मांग रहा है। जी हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एसी की सर्विस अभी आपको करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं और आपको पता चलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद में कि आपका एसी सर्विस कब मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम होता है ना, एसी हवा जो है ना आपको ठंडी कम देने लगेगा, आपके रूम को ठंडा कम करना लगेगा। उसकी जो टेम्परेचर होता है ना एसी का, जो उसकी हवा आती है आपके पास में, जो कूलिंग के साथ में वो हवा फेंकता है, वो कूलिंग कम हो जाएगी। तो एक ये पहला सिम्टम होता है कि आपका एसी सर्विस मांग रहा है। दूसरा जो सिम्टम होता है, जब भी आप एसी के कवर को खोल के देखोगे ना, तो उसके फिल्टर पर बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई होगी। तो भी आप समझ सकते हो कि भाई एसी की सर्विस कराना ज़रूरी है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है, अगर आपके एसी में बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है और उसका जो पाइप है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर उसमें से पानी नहीं निकल रहा है या कचरा ज़्यादा फंस गया है, तो उस वक्त भी आपको एसी की सर्विस कराना ज़रूरी बनता है। चौथा जो रीज़न है वो ये है कि अगर आपके एसी में से पानी ना कहीं से, एसी इंडोर यूनिट से अगर पानी कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, जब भी आपको एसी की सर्विस करानी चाहिए। क्योंकि एसी इंडोर यूनिट से पानी जब भी लीक होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल जम जाते हैं और एसी ड्रेन पाइप से पानी को नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से आपका जो इंडोर यूनिट है ना लीकेज होने लगता है, कमरे के अंदर पानी आने लगता है। तो ये भी देखने के बाद में आपको एसी की सर्विस कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका एसी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा है, अगर वो बबलिंग साउंड कर रहा है, तो भी आपको एसी की सर्विस कराना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एसी की सर्विस में आप क्या खुद कर सकते हो। अगर आप फिल्टर की सफाई करना चाहते हो तो वो आप खुद भी कर सकते हो, उसके लिए मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत ही सिंपल तरीका है, ऊपर से कवर खोलोगे और फिल्टर को निकाल दोगे, उसको पानी से साफ़ कर दीजिए, वो पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो मेन जो होता है ना एसी की सर्विस होना, एसी की सर्विस होने का मतलब होता है एसी में किसी भी तरह की डस्ट को हटा देना। जी हाँ, क्योंकि जब एसी चलता है ना, तो एसी में हवा के साथ जो भी डस्ट के पार्टिकल आते हैं ना, वो जम जाते हैं एसी के अंदर में। फिल्टर साफ करने के लिए आपको मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये फिल्टर आप खुद भी साफ कर सकते हैं। बहुत एसी के गैस की तो वो प्रॉब्लम ही अलग हो जाती है, उसमें फिर आपको मैकेनिक बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर गैस लीक होती है तो गैस वाला काम वो मैकेनिक ही करता है, जो इंजीनियर आते हैं वो ही कर पाते हैं, क्योंकि उसमें टूल्स लगते हैं। आउटडोर यूनिट देखिए, आउटडोर यूनिट पर भी काफ़ी सारी डस्ट हो जाती है, उसको भी प्रेशर से आप साफ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले आपको एक मैकेनिक को बुलाकर देखना पड़ेगा कि किस तरह से सफाई की जाती है, उसके बाद ही आप करिए। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकली हैं, अगर टेक्निकली नहीं है थोड़े बहुत भी, तो आप इंजीनियर को बुलाइए साफ़ सफाई करने के लिए, वही अच्छे तरह से कर पाएंगे। नहीं तो आप पता चले सर्विस करने बैठे हो और आपने एसी में दूसरा फॉल्ट कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका एसी कब सर्विस मांगता है। अगर आप बात करें कि एसी की सर्विस कब करानी चाहिए, तो मैं बता दूं आपको, एसी की सर्विस हर 4 महीने में करानी चाहिए। अगर 4 महीने आपने एसी चलाया है तो उसके बाद में इसकी सर्विस ज़रूरी होती है। अगर 4 महीने आपने चलाया है तो इसकी सर्विस ज़रूरी होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एसी है सालों साल चलेगा और उसमें गैस का जो प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएंगी, क्योंकि आप टाइम टू टाइम पे सर्विस करा रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।